सुप्रभात बेटों, छात्रों। उम्मीद है कोरोना से बचे होंगे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। पीछे हमने ऑनलाइन क्लास में कृतिका का फर्स्ट लेसन किया, उसको आपने पढ़ा, सुना, उसके वर्ड मीनिंग और प्रश्नोत्तर किए। आज हम कृतिका के कक्षा 8 के अध्याय नंबर 2 को करेंगे। तो देखते हैं अध्याय नंबर 2 की एक सुंदर सी कहानी जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। कहानी का नाम है अध्याय नंबर 2 की तीर्थ यात्रा, जो 11 नंबर पेज पर है। और इसका मूल भाव है कि कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सच्चा सुख त्याग में ही है। सच्चा सुख त्याग है, सब कुछ चीज़ों का त्याग कर देना। अब आपको कहानी के बारे में पढ़ाते हैं। ये है यहाँ से कहानी शुरू, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। मैं क्योंकि फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेना। और ये लेसन मैं पूरा कर रहा हूँ। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुँह देखकर वह अपने बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। वह उसे खेल के लिए भी घर के बाहर निकलने नहीं देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू ज़रा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा भी जी डर जाता है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुँह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुँची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यह दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी और वह व्याकुल हो गई। अब आगे वाले पेज पर। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उसके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चल कर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुँह से नहीं कहा, मगर हाथों ने मुँह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, म्यादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, म्यादी बुखार क्या।
अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं, किसी तरह से दिन निकाल लो, दो भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई, उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था, उसने तार भेजा, वह 30 दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अभी 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुख मंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुंह पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती ही बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया? वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुँह से बाहर निकाला है। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा बन रहा था। लोग खा पी कर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन को मांगी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है? उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। वह छत पर चढ़ गई और